दिन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। We love you, Father. तू हमारा बल है खुदा। We love you, Lord. We adore your name, Father. तू हमारे बीच में इसलिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Father. तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दर में आ, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दर में आ, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तूने ही चंगा किया, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा, तू मेरा
सके कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या तेरी ओर से है, क्या क्या दुश्मन की ओर से है। परमेश्वर तू हर एक को परखने वाली आत्मा दे परमेश्वर। आज पिताजी हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हैं, तेरे अद्भुत अभिषेक को कहते हैं। और आज परमेश्वर तू हमें चला, तेरे दास के ऊपर तेरे अद्भुत आत्मा को कहते हैं, तू चला परमेश्वर, तेरे अल्फाज उसके मुख से निकले परमेश्वर। आज परमेश्वर यहाँ पे मौजूद हर एक को आशीष करते हैं और यीशु के नाम से हम उनके कानों को स्पर्श करते हैं, मनों को स्पर्श करते हैं। सारे दुनिया के बातों से अलग होके वो तेरे सामने बैठे हैं खुदा, समझने के लिए। परमेश्वर तू सामर्थ्य दे, तू बुद्धि दे खुदा। आज हम धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनने पिता, आमीन। So last time I think we saw how 7,000 years God's overall plan for humanity. तो हमने देखा कि 7,000 साल का परमेश्वर का किस तरह से योजना थी पूरे इंसान जाति के लिए, वो हमने सीखा। From day one पहले दिन से लेकर till whole Old Testament time, पुराने नियम तक 4,000 years. 4,000 साल। And then from resurrection of Lord Jesus Christ और क्रिस्त यीशु के पुनरुत्थान के समय से लेकर till date, आज दिन तक 2,000 years 2,000 साल and plus or something. और कुछ दिन। That means we are almost at the 70th week of Daniel. इसका मतलब है हम दानियल के 70वें हफ्ते तक पहुंच गए हैं। Means 7 years tribulations may start anytime now. इसका मतलब है 7 साल का सताव कभी भी शुरू हो सकता है। And after that 7 years tribulation, 1,000 years. सताव के 7 सालों के बाद 1,000 साल। So total 1,000 years is called millennium. और इसका मतलब है जो 1,000 साल उसको कहते हैं मिलेनियम। And new heaven and new earth. नया धरती और नया आकाश, Then eternity. और उसके बाद अनंत काल। So we have seen that in the beginning God made heavens and the earth. और हमने देखा कि शुरुआत में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की रचना की। In Genesis 1:1. उत्पत्ति 1:1 में। In Genesis 1:2 we have seen everything is destroyed. उत्पत्ति 1:2 में हमने देखा कि सब कुछ नाश किया गया And था। from Genesis 1:3 we have seen the recreation of God. और उत्पत्ति 1:3 में हमने फिर से नई उत्पत्ति जो परमेश्वर के द्वारा की And गई we have उसे seen हमने देखा। We have seen that everything God does for purpose. और हमने देखा कि सब कुछ जो है परमेश्वर खास मकसद से करता है। Without purpose he does nothing. और बिना मकसद के वो कुछ भी नहीं And God करता। wants that people to worship him and और obey him. परमेश्वर चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें और उसके आज्ञा का पालन करें। So this is what our God is expecting from us. तो ये है जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। So now तो अब we will learn हम सीखेंगे numbers and calculations of Bible. गिनती और बाइबल के अनुसार हिसाब किताब कैसा Book है। of Daniel दानियल का पुस्तक calculates time. समय को गिनता है। Daniel दानियल 9th chapter 9वां अध्याय and 24th verse. और उसका 24 वचन। 70 weeks are decreed 70 सप्ताह ठहराए गए हैं for you and your people. तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए। So these are 70 weeks. और ये जो है 70 सप्ताह है। We'll see how 70 weeks will go. हम देखेंगे कि कैसे 70 सप्ताह जाएंगे। These 70 weeks are ये 70 सप्ताह जो है for 7 points. बातों के लिए. 7 बातों के First for लिए। your people. पहले तेरे लोगों के लिए। Second, दूसरा the holy city to stop their transgressions. तेरे पवित्र नगर के लिए जो अपने अपराधों को होना बंद करे। Third, to put an end to sin. पापों का अंत। Fourth, to make atonement for iniquity. चौथा अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। Fifth, to bring an everlasting righteousness. पांचवा युगायुग की धार्मिकता प्रकट हो।
6 to seal up the vision and prophecy. छठवां पॉइंट है दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर शाप दी जाए। 7th point is to anoint the most holy place. और सातवीं बात है कि परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। Revelation, प्रकाशित वाक्य book of Daniel, और दानियल का किताब 8th chapter, 8वां अध्याय, 9th chapter, 9वां अध्याय and 12th chapter. और 12वां अध्याय It allocates times. वो समय को दर्शाता है। 70 weeks means 70 सप्ताह मतलब 70 Sabbath years. 70 सब्बत के साल। 70 into 7. 70 गुना 7। 7 speaks of Sabbath. 7 और 70, 7 जो है वो सब्बत को कहता है। So 70 into 7 is 490 years. 70 गुना 7 जो है वो होता है 490 साल। If we'll open Daniel 9th chapter and 24th verse, और अगर हम दानियल का 9वां अध्याय और 24 वचन देखते we हैं can see there तो वहाँ पे हम देखते हैं God says परमेश्वर कहता है 70 weeks are decreed for your people. 70 सप्ताह ठहराए गए हैं तेरे लोगों के लिए। 1 week एक सप्ताह or या 1 Sabbath year एक साबत साल speaks about 7 years. वो 7 सालों के बाद बराबर होते हैं। After 69th weeks, और 69 सप्ताह के बाद that means इसका मतलब है 7 plus 62 weeks. 7 प्लस जोड़कर 62 सप्ताह। Messiah's death foretold. मसीहा का मृत्यु था वो पहले से बताया गया We'll है। open Daniel 9th chapter and 26th verse. हम दानियल का किताब 9वां अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे। Then after 62 weeks, the Messiah will be cut off and will have nothing. उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। It is written that after 62 weeks, और यहाँ पे लिखा है 62 सप्ताह के बाद। 62 weeks means 62 सप्ताह मतलब 62 into 7 weeks. 62 62 गुना 7। So there we can see that Messiah is going to come and will be cut off. और हम देखते हैं कि मसीहा आएगा और काटा जाएगा। That means इसका मतलब है he will die on cross. वो क्रूस पर मारा जाएगा। It speaks about Jesus. वो यीशु के बारे में कहता है That and will have nothing. और उसके हाथ कुछ न लगेगा। That means इसका मतलब है it will appear as if he has accomplished nothing. ऐसा लगेगा कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। Continue that then the people of Prince who is to come will destroy the city and sanctuary. और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। Their Hebrew word is क्योंकि वहाँ पे इब्रानी शब्द है Yashi. यश ही। He will jeopardize that city. वो और खतरे में डाल खतरे देगा. में डाल देगा उस नगर को। The whole city will be in chaos. और पूरा जो नगर है वो गड़बड़ी में हो So जाएगा। the end will come like a flood. और अंत जो है वो बाढ़ के समान आएगी। It's not a flood of water. वो पानी का बाढ़ नहीं होगा। It will be the flood of outrage. वो जो बाढ़ होगी वो क्रोध की होगी, रोष की होगी। And until the end, here will be wars. और अंत तक लड़ाई होती रहेगी। Desolation यहाँ पर है। have been decreed. तो क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। That means it was determined. इसका मतलब है ये ठान लिया गया है। In Daniel 9:25, तो यहाँ पर दानियल 9:25 में लिखा है, know therefore and understand इसीलिए ये जान और समझ ले that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem, कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के
निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक, मतलब है The building of temple was done in 445 BC. जो मंदिर का बांधना था वो 445 बीसी में किया गया, The- क्रिस्त पूर्व में। And that was the seventh day is Sabbath. We have seen. और हमने देखा कि 7 दिन यानी सब्बात, 70th Sabbath years means 70 weeks of for your people. और 70 सब्बात साल मतलब 70 हफ्ता, 70 सप्ताह तुम्हारे लोगों के लिए। 70 weeks means 7 into 7, that means 490 years. 70 गुना 7 यानी 490 साल। That means from 445 BC, इसका मतलब है 445 क्रिस्त पूर्व, that means the building of temple, यानी जो मंदिर के बांधने का समय, फिर से बांधने का समय, clock is paused after 483 years. और 483 साल के बाद जो समय है रुक गया। We can see in 9th chapter and 11th verse of Daniel. हम दानियल के 9वें अध्याय में 11वें वचन में देख सकते हैं। Yeah, all Israel have transgressed thy law. वरन सब इज़राइलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया, Even by departing, that they may not obey the voice. और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। Therefore, the curse is poured upon us. इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा के व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, Because we have sinned against him. So here क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया। we can see the death of Messiah. Messiah shall be cut off. और यहाँ पे हमने देखा कि मसीहा, दानियल 9:26 ए पार्ट में हमने देखा कि मसीहा जो है वो उसका घात किया गया, 483 years, और 483 साल बाद Messiah was cut off. जो मसीहा था वो मारा गया। We can see in Daniel 9:26 a part. हम दानियल 9वें अध्याय और 26वें के अब भाग में देख सकते Then हैं। after 62 weeks, और उसके 62 हफ्ते बाद, that means 62 into 7, इसका मतलब है 62 गुना 7, 434 years. 434 साल होते हैं। And the clock was paused. और जो वक्त था रुक गया, These are 2000 years. और ये लगभग 2000 साल है। Body of Christ is formed in this year. और इन 2000 सालों में क्रिस्त यीशु की जो कलीसिया है उसको बनाया गया। God will allow Daniel's 70th week to begin any time now. और ये जो 70वां सप्ताह है वो कभी भी अभी शुरू हो सकता है। 70th week means 1 week, last remaining. और जो 70वां सप्ताह मतलब आखिरी सप्ताह जो है, जो रहा हुआ सप्ताह है, 69 plus 1. 69 यानी 69 प्लस एक हफ्ता। 1 सप्ताह। week means 7 years. एक सप्ताह मतलब 7 साल। 7 years means 7 साल मतलब the tribulation years. जो सप्ताह का सप्ताह है, So it can begin any time now. वो अब कभी भी शुरू हो सकता So है। it is divided again into 3.5 plus 3.5 years. और ये फिर से 3.5 साल में बांटा गया So है। we can see in Daniel 9th chapter and 27th verse B part. तो हम देख सकते हैं दानियल 9वां अध्याय 27 वचन का बी पार्ट। See that, but in the middle of the week he will put an end to sacrifices and offering. परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, Making a covenant strong with many nations. और बहुत सारे राष्ट्रों के साथ अपनी वाचा को मजबूत करेगा। Daniel 9a 27a. दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय 27वें वचन का अभाग। Said he will confirm
a covenant with many for a 1 week. वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। That means इसका मतलब it है is not that he will start his government that time, इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय वो अपनी सरकार को शुरू करेगा, but he already started it. पर उसने पहले से ही ये शुरू कर दिया But है। it will be confirmed in Daniel 9:27. That means beginning of the 70th week. तो जब 17वां सप्ताह शुरू होगा उस वक्त ये दानियल 9वां अध्याय 27वां अभाग पूरा होगा। But in these 7 years, पर ये जो 7 साल है, in the middle of it, after 3.5 years or somewhere here, he will break that covenant. तो आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह उस वाचा को तोड़ डालेगा Put to an end to sacrifices and offering to the Lord. मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। We can see that its system is started. That means वो सिस्टम चालू हो In गया Greek, है। it is written katehon. और ग्रीक में उस सिस्टम को कतेहोन कहते हैं। Katehon means कतेहोन का मतलब Satan established जो system, शैतान ने स्थिर किया हुआ सिस्टम or है, else it's a controlling system या उसको कंट्रोलिंग सिस्टम भी कहा जाता which है, controls everything. जो हर चीज को कंट्रोल करता है। Anywhere, anytime, he will make his covenant strong. किसी भी समय किसी भी वक्त वो अपने वाचा को मजबूत कर सकता है। Daniel 9:26 speaks about strengthening of this system. दानियल 9 उसका 26 जो है B part. वह पार्ट वो उस सिस्टम के मजबूती के बारे में कहता है। And he shall confirm a covenant with for 1 week, and in the middle of the week he shall cause the sacrifices to oblation to cease, and for overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consumption and determined shall be poured upon desolate. परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं चढ़ाई दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। We'll open 2 Thessalonians chapter दूसरा अध्याय and 6th verse. 6वां वचन। And you know what is now restraining him, तो so that he may be revealed at the proper time. तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। So restraining, रोक रहा है, रोक रहा है, we should circle it उसे हमें सर्कल करना and we should है write the meaning there. और वहाँ पे लिखना है उसका In मीनिंग। Greek it is called katehon. और उसे हम ग्रीक में कहते हैं उसको- कतेहोन। Katehon means controlling. कतेहोन का मतलब है उसमें ताबा So रखा। we all know what is controlling right now. तो हम सब जानते हैं कि अब इस समय में क्या कौन ताबा रख रहा है, So that कि he may be revealed at the proper time. कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। He is controlling right now. वो अब भी ताबा रख रहा है, So already it is working. पहले से ही वो काम कर रहा है। So it will be uncovered in a proper time. और वो अनकवर्ड होगा, मतलब उसमें से पर्दा हटाया जाएगा सही समय पे। So we can understand who it is, तो हम समझ सकते हैं कि वो कौन है, what it is. वो क्या है। He will be revealed in proper time. वो सही समय पे प्रकट होगा। 7th verse. और 7वां वचन। For the mystery of lawlessness is already at work. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। Mystery of lawlessness. अधर्म का भेद। We can find every type of lawlessness is going on. और हम देख सकते हैं कि अधर्म का काम हर जगह हो रहा है। But the one who now restrains, पर अभी एक रोकने वाला that है। restraint should be changed with controls. रोकने वाला को हम सर्कल करके लिख सकते हैं, जो कंट्रोल करता है। When we will read Greek word, जब हम उसे ग्रीक में पढ़ते this हैं, gives as a meaning of controls. वो ग्रीक में उसका मतलब है जो ताबा रखता है। But the one who now controls it will continue until को हम लोग बोल सकते हैं till, while, long, as far as. अभी वो एक जो ताबा ले रहा है वो जब तक वह
दूर न हो जाए, वह ताबा रखेगा। हाँ, he will continue to do that in that way वो उस समय तक हर एक पर कंट्रोल करेगा, ताबा रखेगा, till he will be uncovered जब तक वह or opened जब तक वो खुला नहीं होता, in a proper time. प्रकट नहीं होता सही समय पर। And 8th verse, और 8वां वचन कहता and the है, lawless one will be revealed. तब वह अधर्मी प्रकट होगा। So he will be revealed, तो वो जो है प्रकट होगा, whom the Lord Jesus Christ will slay with the breath of his mouth जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा and annihilate by the majesty of his arrival. और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। So when Jesus Christ will come, he will accomplish this. तो जब यीशु मसीह आएगा तब तक वह पूरा होगा। And 9th verse says, और 9वां वचन कहता the है, coming of lawless one will be accompanied by the working of Satan उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार with every kind of power, signs and false wonders. सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। We can see that every type of power, sign and false wonder will be seen. और हम देखेंगे कि हर तरह का जो सामर्थ्य, झूठी चिन्ह। सामर्थ्य, चिन्ह, अद्भुत काम होता रहेगा। So you know, when you will look at sky, you can see many things. और जब आप आकाश की ओर देखेंगे, आसमान में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी। False wonders, झूठे अद्भुत काम false दिखाएंगे, signs झूठे चिन्ह दिखाएंगे। in sky. आसमान में Anything may happen. कुछ भी हो सकता Even they है। can show that Jesus Christ came in heavens और before time. और समय से पहले वो दिखाएंगे। You know, they यीशु can क्रिस्त do आया। anything, any sign they can show कोई भी चिन्ह वो दिखा सकते हैं। to कुछ deceive people. लोगों को फंसाने के लिए वो कुछ भी दिखा सकते हैं। 10th verse says, और 10वां वचन and कहता every है, kind of wicked deception directed against those who are perishing. और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ हो। For you, पर आपके you लिए know in your heart when Jesus will come. आप अपने हृदय में जानते हैं कि कब यीशु मसीह आएगा। You know in your heart that you have been ready for Jesus Christ. और आप अपने हृदय में जानते हैं कि आप यीशु मसीह के लिए तैयार हो। So you will not go after this every kind of powers तो and signs. जो आप झूठे चमत्कार देखेंगे, झूठे चिन्ह देखेंगे, उनके पीछे आप नहीं You will जाएंगे। not go after false wonders. और जो झूठा अद्भुत चमत्कार काम। हो रहा है, अद्भुत काम हो रहे हैं, उनके पीछे आप नहीं For जाएंगे। your heart is one with God. क्योंकि आपका हृदय जो है परमेश्वर के साथ एक हो But गया है। they, पर those who वो- are perishing, पर वो जो नाश हो रहे for हैं, them, 11th verse says, उनके लिए 11वां वचन कहता for है, this reason God will send them a powerful delusion so that they believe the lie. इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। They believe in lies. वो झूठ में विश्वास They will करते go हैं। behind lies. वो झूठ के पीछे They जाएंगे। will trust lies. वो झूठ को ही विश्वास करेंगे। You know, there are many lies which are approaching और बहुत सारे झूठ है जो आप तक पहुंच रहे हैं। and they will believe on it. और वो उन पर भरोसा But you will करेंगे। not believe पर आप नहीं विश्वास because you are करेंगे। not of this Katehon system. क्योंकि आप इस कतेहोन सिस्टम के नहीं हैं। You are not being controlled by that enemy. और दुश्मन के द्वारा आप ताबा नहीं लिए गए हो। You have dedicated your life to King of Kings and the Lord of Lords. और आपने अपने जीवन को राजाओं के राजा को समर्पित किया। This delusion is working on the land right now, we can see. तो एक भटका देने वाला सामर्थ्य जो है अब भी इस पृथ्वी पर राज्य कर We रहा can see है। this is just making people to believe lies. और हम देख सकते हैं कि लोगों को ये सब भटका देने वाले जो सामर्थ्य का झूठ है वो अभी भी भटका रहा है। विश्वास करने लगा रहा है। विश्वास करने Verse लगा 12 रहा है। says, 12 वचन कहता in है, order that judgment may come upon all who have disbelieved the truth ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते and delighted in wickedness.
वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। rejected the truth. और उन्होंने सच्चाई का इनकार They have किया not है, accepted Jesus Christ. उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। Read the Daniel 12th chapter and 11th verse. हम दानियल 12 अध्याय उसका 11th verse. 11 वचन में देखेंगे। And from the time that the daily sacrifice be taken away, and the abomination that make the desolate set up, there shall be 1290 days. जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। You know, we need to understand हमें ये समझना जरूरी है that enemy may, the Satan may enter into that man, कि वो शैतान जो है मनुष्य में प्रवेश करेगा, and as soon as he entered into that man, और जैसे वो मनुष्य में प्रवेश करेगा, here it says, यहाँ पे वो कहता है, and from that day, उस दिन से, and from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that make the desolate set up, there shall be 1290 days. जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। In Daniel 7th chapter 25th verse, दानियल 7वां अध्याय उसका 25वां वचन, that as soon as he entered into man, जैसे ही वो मनुष्य में प्रवेश he will करेगा, stand in the temple वो मंदिर में खड़ा होगा and he will speak out against the Most High and oppress the saints of the Most High. वो परम प्रधान के पवित्र लोगों और परम प्रधान के विरुद्ध बात करेगा, Intending to change the appointed times and laws. वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। And the saints will be given into his hands for a time and a time and a half a time. समयों और आधा समय से और आधा समय के लिए पवित्र लोग उसके हाथ में दिए जाएंगे. इसका मतलब We have है, heard the parable of 10 virgins. हमने 10 कुंवारियों के बारे में हमने So सीखा out है of 10 virgins, 5 virgins are taken up. और 10 कुंवारियों के में से 5 कुंवारियां उठा ली Those who जाएंगी, are ready. जो तैयार है। I believe we all are ready for Jesus. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी यीशु के आगमन के लिए तैयार हैं And we are waiting for his coming. और हम उसके आने का इंतजार कर रहे As हैं। soon as Jesus will appear and we will go. और जैसे ही यीशु मसीह आएगा हम चले And जाएंगे। here the demon will enter, Satan will enter into man. जो शैतान है वो मनुष्य में प्रवेश करेगा And that time, और उस समय that remaining 5 virgins, जो 5 कुंवारियां बची हुई as है, we read in that parable, जैसे हमने उस दृष्टांत में so पढ़ा that है, 5 virgins, तो वो 5 बची हुई they were कुंवारियां virgins. वो कुंवारियां थी, They were for God. वो परमेश्वर के लिए So थी, they will be given to Satan's hand. वो शैतान के हाथों में दी जाएगी। So that's why it is written that saints will be given into the hands of, in his hands for a time and a time and a half a time. इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो संत गण है वह समयों और आधे समय के लिए उसके वश में कर दी जाएंगी। You will not be given into his hands. आप उसके हाथों में नहीं दिए In जाएंगे। Revelation we can read the Philadelphia church. हम प्रकटीकरण में पढ़ सकते हैं फिलडेल्फिया So you कलीसिया। are the Philadelphia church. तो आप जो है फिलडेल्फिया की You कलीसिया are the है। church which is ready for Christ. आप वो कलीसिया है जो परमेश्वर के लिए तैयार है। You are not the church which is waiting for a tribulations. तो आप वो कलीसिया नहीं है जो सत्ताओं के लिए You are रुकी not the है। church which is waiting for the great tribulations. तो आप वो कलीसिया नहीं है कि बहुत बड़े सत्ताओं के लिए रुके You are हैं। not the church which is not alert.
तो आप वो कलीसिया नहीं है कि जो जागृत नहीं So है। Antichrist will kill that 5 virgins. तो अंत क्रिस्त जो है वो 5 बची हुई 5 कुंवारियों virgins का घात means- करेगा। 5 कुंवारियां The- मतलब बची हुई कुंवारियां। Remaining virgins means बची हुई कुंवारियां the मतलब remaining church. जो रहे हुए क्रिस्ती है। But you and me, पर आप और मैं as we are making ourselves available to God, जैसे हम अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध God करते will हैं, not allow to be in the hands of Satan. परमेश्वर हमें इजाजत नहीं देगा कि हम शैतान के हाथ में पड़े। We need to believe what is written in the scriptures and Bible. हमें हमें उस पर विश्वास करना है जो बाइबल में लिखा To है। know what is written in the Bible, बाइबल में क्या लिखा है ये जानने के लिए we need to study. हमें पढ़ना बहुत To जरूरी know है। what is written in the scriptures, शास्त्र में क्या लिखा है ये जानने के we need लिए to study the scriptures. हमें शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। Do not believe a man or his words. मनुष्य पर और उसके वचनों पर भरोसा मत करो। He might be an agent of Satan. हो सकता है वो शैतान का एजेंट हो। We know that हम ये जानते Paul हैं, said, पौलुस ने कहा, angels or anyone preach other Christ, they are accursed. Even if I will speak another Christ, I am accursed. अगर स्वर्गदूत या कोई भी मनुष्य या मैं भी अगर प्रचार करूं किसी और क्रिस्त के बारे में तो मैं श्रापित हूँ। It have gone many a times right and left. बहुतों बार हो सकता है हम दाएं और बाएं गए हो। We might have many a times believed about pre-rapture, और हमने बहुतों बार प्री रैप्चर के बारे में क्यों न कहा हो, but today पर आज onwards अब से we will be ready for Jesus. हम यीशु के लिए तैयार रहेंगे। Jesus will come very soon. यीशु मसीह बहुत जल्दी Do आएगा। not do anything for lust. कुछ भी वासना के लिए मत Do not करो, do anything for uncleanness. या अशुद्धता के Do not लिए do कुछ भी anything मत with करो, greed. या लालच के लिए कुछ भी मत करो। Don't carry out greed. पर लालच को लेकर मत चलो। Amen. आमीन। Amen. आमीन। God is good with us all, परमेश्वर हम सबों के साथ अच्छा है and God may keep us all, और परमेश्वर हम सबों को सुरक्षित and He may रखे help us all to work out for salvation. और परमेश्वर हमें मदद करे हमारे उद्धार के लिए। उद्धार के लिए हम लोग काम करते रहने में प्रभु हमारा मदद करे. If you have anything to ask, you can ask. तो आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। Last week, question was that when the first earth was destroyed, और लास्ट वीक क्वेश्चन ये था कि कभी जो है वो पहला पृथ्वी कभी नाश हुआ। कभी नाश हुआ। and first earth was destroyed, we can see in Genesis 1:1. और उत्पत्ति 1:1 में देख सकते हैं कि पहला जो पृथ्वी था वो नाश किया गया। In the beginning, God made heavens and the earth. शुरुआत में परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा। And Genesis 1:2, और प्रकटीकरण 1:2 it says, वो कहता and है, the earth was without form and void, और जो पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी and the darkness was upon the face of deep, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, and the Spirit of God was hovering over the waters. परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। We can see it in Isaiah 45 और यशायाह 45 में भी हम देख सकते हैं and 18th verse. उसका 18 वचन। यशायाह 45। For thus says the Lord that created heavens, God Himself that formed the earth and made it. He hath established it, He created it not in vain. He formed it to be inhabited. I am the Lord and there is none else. यशायाह उसका 45-18 वचन। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, So, मैं यहोवा हूँ
मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं He has है। not created in void. उसने व्यर्थ में नहीं रचा He has पृथ्वी को। created everything nice, beautiful, उसने perfect. हर चीज सुंदर बनाई और बहुत ही अद्भुत But बनाई। after creation, पर रचना के बाद we can see in Genesis 1-2, हम देख सकते हैं उत्पत्ति 1-2 everything was destroyed. दूसरे वचन में कि सब कुछ नाश हो गया We था। don't know the length of the period in between Genesis 1:1 and 1:2. हम नहीं जानते जो उत्पत्ति 1-1 और 1-2 के बीच में कितना समय बीत We गया। don't know how many million years. हमें ये भी नहीं मालूम कितने लाख कितने हजार But साल बीत गए। God knows. पर परमेश्वर Earth was जानता है। created in extreme and beginning. और जो पृथ्वी रची गई थी वो आदि में रची गई थी। Jeremiah 4:23. इर्मया 4:24 We can see there हम वहाँ पे देख सकते हैं how the first world was. कैसे पहले I beheld, मैंने पहाड़ों को lo, देखा, it was without form and void, and the heavens there was no light. मैंने पृथ्वी पर देखा वह सूनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश को उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा वे हिल रहे थे और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। So all powers moved, everything moved. और सब कुछ सामर्थ हिल डुल गए थे, सब कुछ हिल गया था। We can see all this in Genesis 1:2. We can see all this in Genesis 1:2. और ये सब बातें हम उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरे वचन में देख सकते And हैं। 25th verse here says, और यहाँ पे 25 वचन कहता है इर्मया I में, beheld, and lo, there was no man, and all the birds of the heaven were fled. फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। And 26th verse says, और 26 वचन कहता है, I beheld, lo, the fruitful place was wilderness, and the cities thereof were broken down at the presence of Lord by his fiery anger. फिर मैंने क्या देखता हूँ कि यहोवा ने के प्रताप और उस बढ़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। So the first world was destroyed before God made the second world. पहला पृथ्वी नाश किया गया था, दूसरा पृथ्वी फिर से रचना करने से So पहले। and after that we can see that God renewed whole earth in Genesis 1:3. और बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:3 में फिर से परमेश्वर ने पृथ्वी की नई रचना की। The question was that how we should be ready. और दूसरा सवाल ये था कि हम कैसे तैयार हो। We all know the parable of fig tree. मैं बहुत ही छोटे में बताता हूँ कि हम सबों को अंजीर के पेड़ की कहानी वो While दृष्टांत Jesus was मालूम walking है। on the road, जब यीशु मसीह मार्ग पर चल रहा he था, saw a fig tree. उसने अंजीर का पेड़ देखा Leaves were green, और जो पेड़ के पत्ते थे वो हरे भरे and थे it was not the time and the season for it to bear fruit. और उसका समय नहीं था कि उस समय वो फल उत्पन्न करे। But Jesus went and he just checked it, पर यीशु मसीह गया और उसे जांचा and there was no fruit. और वहाँ पे कोई भी फल नहीं था। And Bible says he cursed and went away. और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया और आगे चला गया। And next day, और दूसरे दिन his disciples saw उसके शिष्यों ने the देखा whole tree was dried up. कि पूरा जो पेड़ था वो सूखा हो गया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। That means इसका मतलब है we need to be alert every time. हर समय हमें जागरूक रहना Jesus है। can check in season and out season. क्योंकि यीशु मसीह मौसम हो या न हो कभी भी समय असमय हमें जांच सकता है, परख सकता And he है will check with his own. और उसके खुद के हाथ से हमें चेक कर सकता है, He जांच will check सकता our है, fruit. हमारे फल को जांच He सकता will check है, our lifestyle. हमारे जीवन को परख He सकता will check है, our relationship. हमारे रिश्ते को उसके साथ जो है उसे चेक कर सकता In this है end of the end days. इस अंत के अंतिम दिनों में। But Jesus is saying, be holy for I am holy.
पर यीशु मसीह कहता है कि पवित्र हो क्योंकि मैं पवित्र Be हूँ। perfect, for one who has called you is perfect. और तुम परिपूर्ण रहो क्योंकि जिसने तुम्हें बुलाया है वो परिपूर्ण है। So we need to bear fruit in season or out season. तो हमें फल लेकर आना है, मौसम हो या नहीं हो। Every time be ready to give fruit. हर समय तुम तैयार रहना चाहिए फल देने के Walk लिए। in love. फिर प्रेम से चलो Walk in fellowship. और सहभागिता में रहो। Walk with understanding. समझ के साथ रहो। Bear one another. एक दूसरे को सहो। Love one another. एक दूसरे से प्रेम करो। And Philippians 2:12 says, और फिलिपी करस पत्र 2:12 कहता है work out for your salvation. अपने उद्धार के लिए काम करो। So we need to work out for our own salvation. तो हमारे खुद के उद्धार के लिए हमें काम करना है, मेहनत करनी है। We need to work out. हमें मेहनत करनी है। God is calling us to work out. परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम काम करें। Work out for your own salvation with fear and trembling. अपने खुद के उद्धार के लिए बहुत ही डर से और भय से। That means I am ready today. इसका मतलब है मैं तैयार हूँ I आज। can give guarantee that I am going to be in heaven. मैं पक्का कहता हूँ कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। But it is for today. पर यह आज के लिए It is है, for now. अभी के लिए But है। what about tomorrow? पर कल के लिए क्या? God is saying for tomorrow also you work out for your salvation. परमेश्वर कहता है अपने उद्धार के लिए कल के लिए भी तुम काम We need to करो। continue our journey of faith and love. हमें हमारा सफर जो है प्रेम का जारी रखना है और विश्वास का In the सफर। same way as 10 virgins were there. जैसे 10 कुंवारियां थी And out of the 10 virgins, 5 continued. और 10 कुंवारियों में से 5 ने जारी रखा। They continued their journey. उन्होंने अपना सफर जारी They रखा। they never turned back. वो पीछे नहीं मुड़े। They were not slack. नहीं वो सुस्ती किए। They were not careless. और वो लापरवाह नहीं थे। But they were careful about the journey. पर वो सफर के लिए बहुत ही जागरूक थे। In that way, Jesus is saying, be ready. उसी तरह से वो यीशु कह रहा है कि तुम तैयार रहो। We need to be ready. हमें तैयार रहना है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुती हो। एक दिलं आहे मेल बली आणि अन्न बली बंद करणार, त्याचा अर्थ नाही कळाला मला। मेल बलि आणि अन्न बलि बंद करणार ना, तो वो जो है he will stand in the temple, in the Jewish temple. इसका मतलब है वो यहूदियों के मंदिर में खड़ा होगा। That temple will be built again और वो मंदिर फिर से बनाया जाएगा anytime कभी भी in this period, इस समय में। and in that temple और उस मंदिर में he will stop giving sacrifices to the Lord. वहाँ पे जो बलि दी जाती है वो या अर्पण चढ़ाया जाता है परमेश्वर को, वो रोक देगा। It is speaking about the middle of the 7 years. पर ये बात जो कही गई है 7 साल के बीच में की बात कही गई है। Antichrist, as soon as he will enter into the man, और जैसे ही वो मनुष्य में प्रवेश करेगा he will strengthen the covenant, और वाचा को वो मजबूत करेंगे। and after that और उसके बाद he will go into the Jewish temple. वो जो अंतक्रिस्त है यानी एंटी क्राइस्ट वो यहूदियों के मंदिर में He will जाएगा enter into the holy city Jerusalem, और यरूशलेम के पवित्र नगर में जाएगा and they will trample it. और उसे वो रौंद डालेंगे, They will उसे अपवित्र कर देंगे, corrupt it. उसे खराब कर देंगे। In that time, उस समय he will stand in the middle of the week and put an end to sacrifices and offering. और वो 7 साल के बीच में यानी 3.5 साल पूरा होने के कुछ दिन पहले वहां पे खड़ा होगा मंदिर में और वो अर्पण जो चढ़ाया जाता है परमेश्वर को उसे रोक देगा। Not to worship Jehovah. और खास करके वो कहेगा कि यहोवा की आराधना मत He will करो। say not to worship God who created heavens and the earth. और वो कहेगा वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी और आकाश की रचना की, स्वर्ग की रचना की, उसकी आराधना नहीं करना Not to है give any sacrifices to him. और उसे कोई भी अर्पण नहीं देना है। You know, he will force everyone to worship him only. और वो
मजबूर करेगा हर एक को कि हर एक उसकी आराधना करे, उसे अर्पण दे। That time, उस समय Jewish will understand यहूदी समझ जाएंगे that he is Antichrist. कि वो अंत क्रिस्त है, यानी एंटी क्राइस्ट है। We know for guarantee एक चीज हमें पक्का मालूम है that we are at the very beginning of the 7 years of tribulations. हम ये पक्का जान गए हैं कि हम 7 साल का जो सताव का समय है उसके दरवाजे पे हम खड़े हैं। Anytime it can start. कभी भी वो दरवाजा खुल सकता है, यानी वो शुरू हो सकता So है। we need to trust Jesus, तो हमें जरूरी है कि हम यीशु पर भरोसा करें, the one who died for us. वो जो हमारे लिए मारा गया। We have seen that it was counted as if he has achieved nothing. और हमने ये भी देखा आज कि उसको ऐसा जाना गया कि क्रूज पर उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, And neither he accomplished anything. या कुछ भी उसने पूरा ही नहीं किया। But we have a guarantee. पर हमें पक्का मालूम है, In Colossians 2nd chapter, I think 14th or 15th verse, it says, कलीसी का रास पत्र उसका 2रा अध्याय 14th and 15th, it says, 14 और 15 वचन में, blotting out the handwritten of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took out of the way, nailing it to cross, and having spoiled principalities and powers, he made show of openly triumphing over them in it. और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों पर जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Amen. आमीन। Even though it might have appeared on cross, Jesus accomplished nothing. और हो सकता है ऐसा लोगों को लगा हो कि दिखाई दिया हो कि यीशु मसीह ने क्रूस पर कुछ भी पूरा नहीं But किया, he accomplished for you and for me. पर उसने आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ पूरा That's किया। why we need to trust Jesus. इसीलिए हमें जरूरी है कि यीशु मसीह पर भरोसा He करें। nailed everything, every handwritten of ordinances that was against us. और उसने विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में लिखा था, उसने उस कीलों पर उसे लटका डाला। He took away every that things which are hurdles. और वो सारी बातें जो रुकावट थी वो सबको निकाल डाला। And he made a way for us. और उसने हमारे लिए मार्ग को On the बनाया। cross, क्रूस पर he became the way. वो हमारे लिए मार्ग बना। On the cross, क्रूस पर he is the truth. वो सच्चाई बना। That for us he died. कि हमारे लिए वो मारा गया। On the cross, क्रूस पर he became the life. हमारे लिए जीवन बना। That there is no death for us. कि हमारे लिए कोई मृत्यु नहीं है। Therefore, there is no condemnation for those who believe in Christ Jesus. इसीलिए जो क्रिस्त यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं। We thank you for each and everyone here, Lord. धन्यवाद करते हैं यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए। We thank you for their love. हम उनके प्रेम के लिए धन्यवाद We करते thank you हैं। for their hunger and thirst. उनके भूख और प्यास के लिए धन्यवाद We करते thank हैं। you for your teaching us हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमें सिखा रहा है to calculate the days. दिनों को हिसाब किताब करना था। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद for करते leading हैं। us into all truth. सारी सच्चाई में तू हमें चला रहा है। Father, पिताजी we know nothing, हमें कुछ भी मालूम नहीं but you है, are so good पर तू इतना अच्छा है। to put a light on us हमारे ऊपर तू प्रकाश को डालता that we है may learn and understand. कि हम समझ सके, सीख सके। And Lord, let this whole house, और प्रभु ये पूरा समय, let all your children ये तेरे सारे बच्चे be out of Katehon system. वो कतेहोन सिस्टम से बाहर निकल They आए be out of all the powers of darkness. और अंधकार के सारी बातों से बाहर निकल आए। Let them dedicate their lives to you, you alone. और वो अपने जीवनों को तेरे लिए समर्पित करें। And worship you. हम तेरी आराधना करते Father, हैं।
पिताजी Strengthen everyone. हर एक को सामर्थ दे, Give understanding to everyone हर एक को समझ दे that they may grow in thee. कि वो तुझ में बढ़े। And Lord, और प्रभु at your coming, तेरे आने they तक all be ready वो तैयार रहे and no one be left out. और कोई भी नीचे छोड़ा न जाए, No one be left out. कोई भी छोड़ा न जाए, But all be पर हर एक those who have been chosen by you, जो तेरी ओर से चुना हुआ whom है, you predestined. जिनको तूने चुन के रखा है, Let all of them उन वो हर एक be blessed to come home. आशीष हो जाए तेरे साथ घर में आने के We लिए। thank you हम धन्यवाद for you करते हैं, went to prepare a place. तू गया है हमारे लिए जगह बनाने। If not, अगर नहीं you would have told us. तू हमें पहले बता दिया And we होता, know और हम जानते you will हैं surely come तू जरूर आएगा as the place is prepared. जैसे जगह तैयार की गई And you are है going to take us. और तू हमें लेकर We जाएगा। worship you. हम तेरी आराधना करते praise you. हैं, तेरी स्तुति Today करते we pray हैं। for our brethren, आज sisters. हमारे हर भाई बहन के लिए प्रार्थना Let करते every हैं weakness in their body, कि उनके शरीर में हर एक जो कमजोरी है in their mind, उनके मन में be taken away. वो निकाल दी But जाए, them be strengthened with you, Lord. पर वो तेरी ओर से सामर्थ्य को पाए Let them experience your power, और तेरे सामर्थ्य का अनुभव ले, your grace, तेरे अनुग्रह का, your mercy. तेरी दया का। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। Amen.